शायद आपको इस घटना पर यकीन न हो, क्योंकि आप जिस लड़की को इस वक्त देख रहे हैं ये लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। इस लड़की ने शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस लड़की के साथ इतना बुरा होगा कि इसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया जाएगा। आज ये लड़की इस दुनिया में जरूर नहीं है, लेकिन इस लड़की की जो पिछली कहानी थी वो कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये कहानी आपको एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की जैसी कहानी लगेगी कि कोई मैं फिल्मी कहानी सुना रहा हूँ। पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। इसकी कुछ मैंने रियल सीसीटीवी तस्वीर भी निकाली है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो इस वक्त आप जिस 27 साल की लड़की को देख रहे हैं, इस लड़की का नाम ऐना था। ऐना रशिया के एक शहर में रहती थी। अब इस लड़की के बारे में 2 लाइन में आपको बताता हूँ। ये लड़की बहुत दिखावे की लाइफ नहीं जीती थी, बल्कि इसे सिंपल रहना बहुत पसंद था। ये लड़की रशिया में एक नौकरी करती थी और अपना घर चलाती। लेकिन एक टाइम इस लड़की को लगा कि काश मेरे पास भी बॉयफ्रेंड। इस वजह से इसने सोशल मीडिया पर कई लड़कों से बातचीत कर, जिसमें इस लड़की की बात होती है इस आदमी से जिसका नाम विलियम है। ये जो विलियम नाम के लड़के से ये लड़की बात करती थी, ये रशिया में नहीं रहता था बल्कि ये अमेरिका में रहता था। लेकिन सोशल मीडिया पर इस लड़की की इतनी ज्यादा बात हुई, दोस्ती प्यार में बदल गया। और उसके बाद इस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं 10 दिनों के लिए अमेरिका जाऊंगी, उस लड़के के साथ रहूंगी, टाइम स्पेंड करूंगी और फिर आगे की जिंदगी का फैसला करेगी। तो 2016 में ये लड़की अमेरिका जाती है। ये लड़का उसको एयरपोर्ट पे पिक करता है, उसके बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करता है 10 दिनों का। लड़की को अमेरिका में बीचेस घुमाता है, अपने दोस्तों से मिलाता है, अच्छी जगह दिखाता है, सब कुछ बहुत अच्छे से सब मैनेज करता है। और उसके बाद एक रिंग के साथ ये विलियम उस लड़की को प्रपोज कर देता है। उसके बाद जो ये ऐना नाम की लड़की थी, ये उसके प्यार में आ जाती है और ये दोनों इंगेजमेंट कर लेते हैं। इनकी मंगनी हो जाती है और मंगनी हो जाने के बाद ऐना अपने देश रशिया वापस लौट आती है। अब ऐना क्या करती है, जो रिंग उसने अंगूठी जो पहनाई थी, उस अंगूठी को पहनकर उसने अपने हाथ की एक तस्वीर खींची और उसे सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अब ऐना की कहानी आगे बताता हूँ। अब विलियम के बारे में पहले जान लीजिए। अब ये विलियम था, इसने ऐना का दिल तो जीत ही लिया था, पर ये विलियम एक मरीना नाम की औरत को भी डेट कर रहा था। और उस टाइम पर मरीना जो थी, वो लड़की जो थी, औरत जो थी, उसका डाइवोर्स चल रहा था अपने पति से। और उसने सोचा होगा कि मैं विलियम के साथ अपना जीवन स्पेंड करूंगी। अब एक लाइन में आपको बताऊं तो विलियम दोनों लड़कियों को धोखा दे रहा था। अब वापस लौट के चलते ऐना पे, जहाँ पे ऐना ने वो तस्वीर खींची और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। अब ये तस्वीर कैसे भी करके रिकमेंडेशन में मरीना के पास पहुंच गई। जब मरीना ने उस रिंग को देखा तो वो पहचान गई कि ये रिंग तो वही रिंग है जो उसने ये रिंग गिफ्ट के तौर पर विलियम को दी थी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। विलियम ने जो रिंग पहनाई थी ऐना को, वो विलियम ने खरीदी नहीं थी, बल्कि विलियम को गिफ्ट के तौर पर मरीना ने वो दी थी और इसने वही अंगूठी ऐना को पहना दी थी। उसके बाद मरीना ने ऐना की पूरी प्रोफाइल चेक करी तो उसने देखा कि उसमें इंगेजमेंट की भी फोटो पड़ी हुई। तो मरीना को गुस्सा आया, विलियम से मिली और विलियम से बोला कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, तुमने अंगूठी किसी और को पहनाई हुई है और तुम्हारी इंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो विलियम ने कहा कि देखो, वो इंगेजमेंट हो जरूर गई थी, पर मैं उसे छोड़ दूंगा, ऐना से मैं कोई मतलब नहीं रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये उसने मरीना को कैसे भी करके विश्वास दिलाती है। और इधर क्या होता है, ऐना क्या करती है कि अब तो उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। अब उसे लगा कि यार मुझे यहाँ रशिया में रह के क्या करना है, मुझे अब जाना चाहिए, विलियम के साथ रहना चाहिए। तो इस वजह से ऐना क्या करती है कि रशिया में अपनी नौकरी को छोड़ देती है और वो अमेरिका आ जाती है, विलियम के साथ रहने लगती है। अब उसके बाद मरीना को ये पता चल जाता है कि ऐना आ चुकी है, उसके साथ ही ये रहता है। तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, नोक झोंक होती है, खींचातानी होती है, बहुत कुछ होता है। पर अब मैं बात करता हूँ सीधा उस पॉइंट पर जहाँ पर ये जो ऐना नाम की लड़की है, इस लड़की तो शरीर एक जंगल में एक कचरे की जगह पर पाया जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो देखती है कि ऐना की पीठ पर एक गोली लगी थी। और हैरानी की बात यह थी कि ऐना के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि ऐना अमेरिका की नहीं बल्कि रशिया की रहने वाली है। पुलिस को यह भी नहीं पता था कि ऐना कहाँ की रहने वाली है, इसका परिवार कहाँ है, कौन है, क्या, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वहाँ जो कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक बिल था कॉफी पीने का। पुलिस ने उस बिल को उठाया और वो थॉमस नाम के आदमी के नाम पर बिल था। तो पुलिस ने पता लगाया उस कैफे के बारे में, कैफे से उस थॉमस नाम के आदमी के बारे में पता चला। पुलिस ने उस थॉमस को बुलाया, उससे पूछताछ करी तो पता चला वो थॉमस जो आदमी था वो विलियम का फ्रेंड था। फिर थॉमस ने बताया कि विलियम और मैं एक जगह कॉफी पीने गए थे, तो वहाँ पे मैंने ही क्रेडिट कार्ड से वो बिल पे किया। तो थॉमस से जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि थॉमस की गन को विलियम उधार पे ले गया था और उसने वापस नहीं किया था। इधर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इससे भी ये साबित हो रहा था जो ये विलियम था, सारी शक की सुइयां इसी के ऊपर जा रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को और तेज किया। तो अभी आप जो सीसीटीवी फुटेज जो देख रहे हैं, ये है एक एटीएम की, जहाँ पर ऐना को खत्म करने के बाद उसके अकाउंट से सारे पैसे विलियम ने निकाल लिए थे। और जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐना को ठिकाने लगाने के लिए जो सामान लेकर आ रहा है उसकी तस्वीर। उसके बाद पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और जब इससे पूछताछ करी तो इसने झूठ के पुलिंदे बांध दिए। मतलब अपने आप को बचाने के लिए इसने झूठ पर झूठ बोला। विलियम ने तो इतने झूठ बोले, बल्कि ये भी बोल दिया कि मैं ऐना को जानता ही नहीं, मैं तो उसे अमेरिका में मिला था, मुझे पता ही नहीं कि वो रशिया की रहने वाली। और जो मेरी एंगेजमेंट की जो बातें हैं, ये सब उसने खुद फ्रॉड किया था, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो जितने झूठ बोल सकता था उसने वो सारे झूठ
बोले, पर पुलिस को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था। इस वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मरीना को भी बुलाया। अब जब मरीना से बातचीत हुई तो धीरे धीरे सारे पत्ते खुलने शुरू हो गए। इधर मरीना ने यह भी बताया कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐना के साथ कुछ ऐसा करूं, उसको रास्ते से हटा दूं या दूं उसको, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो विलियम को 25 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे ऐना का शरीर मिला था। कोर्ट ने ही कहा था कि यहाँ पे इस तरह का एक क्रॉस लगाया जाए और समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि ऐना जो थी वो एक बहुत पॉजिटिव लड़की थी, वो बहुत प्यार करने वाली थी। प्यार के चक्कर में वो एक देश से दूसरे देश आ गई, एक इंसान पे भरोसा करके। उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और मैं जो ये घटना आपको सुना रहा हूँ, ये घटना का मकसद बिल्कुल भी नहीं है आपको डराना, आपको परेशान करना, बल्कि इस वीडियो का, इस घटना सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। अब आपने अगर ऐना की इस कहानी से कुछ सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ तो उसके जवाब भी दे देना। अब आपको क्या लगता है कि ऐना को थोड़ा वक्त अपने रिलेशनशिप को और देना चाहिए, पहले उसे और अच्छे से समझ लेना चाहिए था, उसके बाद इतने बड़े डिसीजन लेने चाहिए थे?